एक खूबसूरत गांव में अली और बिलाल नामी दो गहरे दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे। साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और हमेशा हर बात एक दूसरे से शेयर करते। इस बार ईद उल अधा करीब थी। गांव में एक खास सी खुशबू थी, हलवे, कोरमे, नई चूड़ियों और नए कपड़ों की। अली और बिलाल ने भी अपने अपने बकरे खरीदे थे। अली का बकरा सफेद, खूबसूरत और मोटा ताजा था। वो उसका नाम चंपू रख चुका था। बिलाल का बकरा काला, लंबे कानों वाला और बहुत शौक मिजाज था, जिसे उसने टेम्पू का नाम दिया। दोनों बकरे बहुत जिद्दी थे। कभी रस्सी खींचते, कभी खूंटे से छूटकर भाग जाते, मगर दोनों दोस्त अपने बकरे से बहुत मोहब्बत करते थे। ईद से 2 दिन पहले अली और बिलाल ने सोचा कि अपने बकरे चरागाह लेकर जाएं ताकि वो खूब सैर हो जाएं। दोनों बकरे खुश होकर हरी घास खाने लगे और अली और बिलाल एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बातों में इतने मसरूफ हो गए कि बकरे कहाँ चले गए किसी को खबर ही न हुई। अचानक अली चौंका, चंपू कहाँ है? बिलाल ने उधर देखा और कहा, टम्पू भी नहीं है। दोनों घबरा गए। जंगल, पहाड़ी, नदी, हर तरफ दौड़े। आखिरकार उन्हें दोनों बकरे एक पहाड़ी के पास सींग लड़ाते मिले। बड़ी मुश्किल से काबू पाया और उन्हें वापस चरागाह ले आए। अली बोला, अगली बार पिकनिक बाद में, बकरे पहले। बिलाखिर ईद का दिन आ पहुंचा। फजर की अजान के साथ ही पूरे गांव में एक नई जिंदगी दौड़ गई। हर तरफ से अजान की आवाज गूंजी और घरों में रोशनी जगमगाने लगी। बच्चे चेहरों पर खुशियां लिए उठ बैठे। खवातीन चूड़ियां पहनती और मेहंदी वाली हथेलियां देखती मुस्कुरा रही थीं, और मर्द हजरात वुजू करके सफेद कपड़ों में मस्जिद की तरफ रवाना हो रहे थे। अली और बिलाल भी खुशी से नहा धोकर तैयार हो गए। मस्जिद के सहन में सब ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहा। चेहरे मुस्कुराहटों से चमक रहे थे। ये ईद दोस्ती, खानदान और ईमान की खुशबू से भरपूर एक खूबसूरत याद बन गई।